सभी भक्तों को मेरा निवन प्रणाम। पूनम सिहाग की दुनिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जंबेश्वर शब्दवाणी का शब्द संख्या 17 और उसका अर्थ जानेंगे। और अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। एक बार अजाराम पुनिया, जो कि बढ़िया गांव का रहने वाला था, उसने व बिश्नोइयों में एक विवाद हो गया। अजाराम तो कहने लगा कि जमोजी स्त्री रखते हैं और बिश्नोइयों ने कहा कि जमोजी के पास कोई भी स्त्री नहीं है, कोई भी औरत नहीं है। इस वाद विवाद को लेकर अजाराम व बिश्नोई जाम्बोजी के पास चले गए। उन्होंने कहा जाम्बोजी से ही पूछ लेते हैं कि उनके पास स्त्री या औरत है या नहीं है, वो अकेले रहते हैं या किसी स्त्री के साथ रहते हैं। उन्होंने कहा हम जम्बेश्वर भगवान से ही पूछ लेते हैं। तब जाम्बोजी महाराज ने कहा हमारे पास स्त्री है। तब सभी आश्चर्यचकित हो गए कि जाम्बोजी के पास स्त्री कैसे है, जाम्बोजी औरत को रखते कैसे हैं। तब जाम्बोजी ने ये बात सुनाया, ये शब्द सुनाया, ओम मोरे सहज सुंदर लोतरे वाणी, ऐसो भयो मैंने ज्ञानी। जाम्बोजी महाराज ने कहा हे लोगों, मेरे पास जो निर्विकार वेद में पवित्र वाणी है, जो वाणी वही वाणी मेरी स्त्री है, ऐसा मेरा मत है। जाम्बोजी महाराज ने कहा कि मैं जो वेदों की वाणी बोलता हूँ, वेदों का बखान करता हूँ, ज्ञान की तुम्हें जो बातें बताता हूँ, वो मेरी वाणी ही मेरी क्या है, स्त्री है। वाणी के माध्यम से ही आत्म तत्व का कथन करके ज्ञान अर्जित किया जा सकता है। वाणी के माध्यम से ही हम सब कुछ कर सकते हैं। आत्म तत्व का आत्म तत्व के ज्ञान का कथन कर सकते हैं, किसी को ज्ञान बता सकते हैं, भगवान का स्मरण कर भजन कर सकते हैं, भगवान को याद कर सकते हैं वाणी की तरह। तो जब मुझे महाराज ने कहा ये वाणी जो है ना, यही मेरी स्त्री है, यही मेरी औरत है। तैया सासू तैया हाँ मासू, रक्तू रैयू खीरू नीरू। स्त्री पुरुष में वही श्वास है, वही मांस है, वही रक्त है, वही आत्मा है तथा एक ही दूध पानी पीकर बड़े हुए। जब मुझे महाराज ने कहा कि स्त्री और पुरुष में भेद नहीं है, स्त्री और पुरुष में एक जैसे श्वास लेते हैं, एक जैसे मांस है, उनमें एक जैसा रक्त है यानी कि खून है, और एक जैसी उनमें आत्मा है। तो जैसे दूध, और वो एक जैसे दूध और पानी से पीकर ही बड़े हुए हैं। तो तुम इनको अलग अलग तरह से क्यों देखते हो, कि स्त्री पुरुष में भेद क्यों देखते हो। जूं कर देखूं ज्ञान देसु, भूला प्राणी कहे सो करणो। जिस प्रकार ज्ञान दृष्टि से देखता हूँ तो स्त्री और पुरुष में कोई भेद दिखता नहीं है। हे भूले हुए प्राणियों, मैं जो यह ज्ञान की बातें करता हूँ वही करणीय है। जाम्बोजी महाराज ने कहा कि आप स्त्री और पुरुष में भेद क्यों देखते हो, वे तो एक ही हैं। और जो मैं ये ज्ञान की बातें कर रहा हूँ ये ही करने योग्य बातें हैं, बेफालतू की बातें करने योग्य नहीं है। ज्ञान की बातें जो मैं कह रहा हूँ वही करने के योग्य है। आई अमाणु तत्व समाणु, अयालो में पुरुष न लेना नारी। जो अहंकार से रहित है उसी ही तत्व की प्राप्ति होती है। मैं पुरुष और स्त्री में भेद नहीं देखता, मेरे पास केवल विचार रूपी स्त्री है, हार्ड मास से निर्मित स्त्री नहीं है। जब मुझे ने कहा जो मेरे विचार है, जो मैं ये विचार बोलता हूँ, जो मेरी वाणी है वही मेरी स्त्री है, मेरे पास कोई हार्ड मास से बनी हुई स्त्री नहीं है, यानी कि शरीर रूपी स्त्री नहीं है। मेरे पास जो पवित्र वाणी है यही स्त्री मेरे पास है। सोदत सागर सो सुभ्यागत, भवन भवन बिखियारी। सागर की तरह गंभीर हृदय वाला व्यक्ति ही सुभ्यागत होता है और प्रत्येक देह में आत्मा की पहचान करता है। यानी कि जो ज्ञानी पुरुष होगा तो क्या होगा, वो क्या होगा, उसको ये ज्ञान हो जाएगा कि स्त्री और पुरुष में कोई भेद नहीं है। जिस प्रकार समुद्र की गहराई में हम जाते हैं ना, एकदम पैंदे में जाएंगे तभी मोती की प्राप्ति होगी, इस प्रकार ज्ञान की गहराई में जाने पर हमें इस ज्ञान की प्राप्ति होती है कि स्त्री और पुरुष में कोई भेद नहीं है।
भीखी लो भिखियारी लो, जे आदि परम तत्व लागो। वही वास्तव में भिखारी है जो परम तत्व की भीख महापुरुष से मांग कर तत्व स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। यानी कि भिखारी भी जमभोजी महाराज ने उस व्यक्ति को माना है। सच्चा भिखारी वही है जो ज्ञान की भिक्षा मांगता है, महापुरुषों के पास जाता है कि मुझे ज्ञान दो ताकि मैं भगवान को प्राप्त कर सकूं। ज्ञान की भीख जो मांगता है वास्तव में भिखारी तो वही है। जाके बाद विराम विरासो हो सासो, ताने कौन कैसी सलिया हा साधु। जिस व्यक्ति में आत्म तत्व का विचार नहीं है, केवल सांसारिक हार जीत की होड़ में लगा रहता है, वह सभ्य साधु नहीं कहला सकता। अतः व्यापक विचारधारा के माध्यम से आत्म अवलोकन करके अपने हृदय में अपने आप को खोजो। जम्बेश्वर भगवान ने कहा है कि ये जो ज्ञान रूपी स्त्री है वही मेरी वाणी है। ज्ञान के माध्यम से ही हम क्या कर सकते हैं, संसार सागर को पार कर सकते हैं। और ज्ञान की भीख हमेशा मांगनी चाहिए कि हमें ज्ञान मिल जाए, हमें भक्ति मिल जाए, तो वही वास्तव में भीख है। और जमभोजी महाराज ने कहा है कि जो संसारिक हार जीत में लगे रहते हैं, सुख दुख की चिंता करते हैं और अपने आप को ढोंग करते हैं कि हम भक्त हैं, हम ये है वो है, तो ये अगर त्याग दे और ज्ञान रूपी सागर में डुबकी लगाए तो ज्ञान की सागर, जैसे सागर में गहराई में जाने पर मोती मिलता है, उसी प्रकार ज्ञान की गहराई में जाने पर हमें परमात्मा मिल जाएंगे। तो और जो गलत तरीके से काम करते हैं उन्हें साधु नहीं माना जा सकता। यही जम्बेश्वर भगवान ने इस शब्द में कहा है। बोलिए गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय।